हेलो गाइस, ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सेकंड वीडियो है जिसमें हम क्या करेंगे। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे रखी है तो उसमें हम उसकी ऑप्टिमलिटी कैसे फाइंड करते हैं तो ये दिखाया जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, कंपनी इज स्पेंडिंग ₹1000 ऑन द ट्रांसपोर्टेशन। में कोई कंपनी है जो 1000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर रही है बाय इट्स अंडर ऑफ 4 वेयर हाउस फ्रॉम द 3 फैक्ट्रीज। तो ये W1, W2, W3, W4 ये आपके वेयर हाउस दे रखे हैं एंड फैक्ट्रीज आपकी F1, F2, F3 दे रखी है ना। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम सेविंग बाय ऑप्टिमल शेड्यूलिंग, मतलब मेरे को किस हिसाब से मैं इसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जिससे मेरा मिनिमम से मिनिमम हो तो वो सेविंग मैक्सिमम होनी चाहिए, तो वो हम इसमें चेक करेंगे। तो हमेशा याद रखना, जब भी कभी आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आपका ऑप्टिमलिटी ये वर्ड जरूर आएगा, ऑप्टिमलिटी वाला है ना। ऑप्टिमलिटी या मिनिमाइज द कॉस्ट का कॉस्ट वर्ड आ जाए तो आप समझ जाना कि वो क्वेश्चन आपको ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने की बात कर रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व करेंगे। इसकी पहले सिंपल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स निकालेंगे, मतलब इसकी एलोकेशन निकालेंगे, कितना कितना किसको दिया जाएगा। तो इसको एलोकेशन निकालने के लिए हम इसको पेनल्टी मेथड से ही सॉल्व करेंगे, है ना। जब भी कभी आपके पास ऑप्टिमलिटी टेस्ट का क्वेश्चन आएगा तो उसको हम सबसे पहले हम पेनल्टी मेथड से ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे कि आगे बढ़ने के बाद हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट चेक कैसे करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम पेनल्टी निकालते हैं। तो पेनल्टी निकालने के लिए यहां पर मैंने डाल दिया P1, यहां डाल दिया मैंने P1। तो मेरा जो फर्स्ट वीडियो था मैंने उसमें बताया था ना आपको, तो P1 निकालने का सिंपल तरीका कि इसकी दो छोटी वैल्यू कौन सी है, 19 एंड 40, तो यहाँ आपकी पेनल्टी 21 आएगी। एंड इसकी दो सबसे छोटी वैल्यू 13 और 8 है तो यहाँ 22 आ जाएगी। एंड यहाँ पर दो सबसे छोटी वैल्यू 40 एंड 40 है तो यहाँ 0 आ जाएगा। एंड यहाँ पर 10 एंड 20 है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो ये आपने फर्स्ट पेनल्टी निकाल ली। उसके बाद अब मैं इसमें चलूंगा, तो इसकी दो छोटी वैल्यू का डिफरेंस 9 एंड 10 है तो यहां पर आपका 9 आ जाएगा। एंड इसमें दो छोटी वैल्यू का डिफरेंस 30 एंड 40 है तो यहाँ 10 आ जाएगा। एंड यहां पर आपका 8 एंड 20 है, 8 एंड 20 तो यहाँ 12 आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे दो छोटी वैल्यू का डिफरेंस मैंने यहां लिख दिया है। अब उसके बाद में सबसे बड़ी पेनल्टी देखूंगा तो यहाँ पर सबसे बड़ी पेनल्टी 22 है। कौन सी पेनल्टी है, 22 सबसे बड़ी पेनल्टी है। अब इस बड़ी पेनल्टी का सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, ये 8, तो इस 8 को हम एलोकेट करेंगे। तो अब इस 8 को, नीचे वाली वैल्यू 8 और यहाँ 18 है तो इन दोनों में सबसे छोटी वैल्यू 8 है तो इसको हम 8 यहां दे देंगे और ये आपका 0 हो जाएगा और यहां पर ये आपका 10 बचेगा, ये ना। अब जैसे 0 हो गया तो इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे इधर से। अब नेक्स्ट में P2 निकालेंगे, P2 निकालेंगे। अब P2 निकाल रहे हैं तो P2 निकालने के लिए सिंपल सा वही दो वैल्यू का डिफरेंस, तो यहां पर तो सिंपल 21 ही आएगा, यहां पर अपना 0 ही आएगा और यहां पर 10 आएगा, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस थोड़ी है, एक कॉलम ही तो निगलेक्ट किया। अब यहां पर डिफरेंस हो सकता है तो यहां पर आपके पास दो छोटे वैल्यू का डिफरेंस 19 और 10 का 9 ही है। यहां पर अब 40 एंड 60 है, 40 एंड 60 तो यहाँ 20 हो गया। एंड यहां पर आपका 40 एंड 20 है तो यहाँ 20 हो गया। तो अब वही देखा मैंने, तो देखो यहां पर अपना 21 है सबसे बड़ी पेनल्टी, तो इस वाली पेनल्टी को अब देखना है। इस पेनल्टी का सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 19 है और यहाँ क्या है आपका 7 एंड 5 है तो यहां पर हम इसको 5 को यहां दे देंगे तो ये तो 0 हो गया। जैसे यहाँ 5 गया तो यहाँ 2 बचेगा, यहां लिख दिया। तो ये भी मेरी 0 हो गई तो ये भी मेरी कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फिर वही, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये तो 0 आएगा और ये 10 आएगा। पेनल्टी 3 निकाला, P3 निकाला एंड या P3। अब वही दो वैल्यू का डिफरेंस, तो ये 50 एंड 10 तो यहाँ 40 हो जाएगा। यहाँ 60 एंड 20 तो ये हो जाएगा, 60 एंड 40 तो ये 20 हो गया। एंड 40 एंड 20 तो ये 20 हो गया। अब मेरे पास बड़ी पेनल्टी मेरी कौन सी है, ये वाली है। अब इस पेनल्टी को देंगे हम, तो इस पेनल्टी का सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, ये वाला 10, क्योंकि ये इस रो में देखेंगे इस 10। अब इस 10 में यहाँ पे 2 है और यहाँ 14 है तो यहाँ 2 दिया जाएगा इसको, तो ये तो 0 हो गया, यहाँ 12 बच गया। जैसे ही 0 हो गया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली फैक्ट्री भी, ये भी हट गया। अब फिर सिंपल से हमारे पास फिर निकालेंगे हम P4। तो P4 निकालने के लिए दो वैल्यू का डिफरेंस, यहां तो 0 आएगा, यहां पर आपका 60 एंड 40
ये 16 एंड 20 तो यहाँ 40 हो जाएगा, ये हो गया। एंड यहाँ P4 निकालेंगे हम, तो दो वैल्यू का डिफरेंस तो यहाँ 20 आएगा, एंड दो वैल्यू का डिफरेंस तो यहाँ 20 आएगा, ये दे दिया। अब उसके बाद सिंपल सा हमारे पास सबसे बड़ी पेनल्टी 40 है, अब इसको दिया जाएगा, इस 40 का सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 20, तो यहाँ 10 और 12, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 10 पूरा दे देंगे, और ये तो हो गया आपका 0, यहाँ बचेगा 2, ये 0 होते ही ये वाली लाइन भी कैंसिल आउट हो जाएगी आपकी, ये। तो अब मेरे पास ओनली फॉर एक रो बची है। अब एक रो बची है तो हम क्या करेंगे, ये बचे है वो एलोकेशन है, जैसे यहाँ 7 है तो यहाँ 7 दे दिया जाएगा, यहाँ कितना है 2 है तो यहाँ 2 दिया जाएगा, 7 एंड 2 कितना होता है 9, तो यहाँ 9 था, ये पूरा का पूरा इक्वल हो गया, बिल्कुल सही है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे एलोकेट करेंगे कि कौन सी फैक्ट्री को कौन से वेयर हाउस से कितना आइटम मंगाने हैं, तो ये हमने ये निकाल लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक सिंपल तरीके से मतलब इसको एक, अब मैं यहां एक टेबल बनाता हूं दोबारा से, तो यहां पर मेरा जैसे 1 2 3 4, 1 तो यहाँ 19 17 40 30 38 50 40 40 10 60 एंड 20, तो मतलब जो क्वेश्चन दे रखा था वो एग्जिट कर दिया। अब यदि एक चीज पहले इससे पहले आपको क्या करना है कि सिंपल सा यहाँ कॉस्ट लिखनी है, क्या लिखनी है, कॉस्ट लिखनी है ना। कॉस्ट कैसे लिखते हैं, कॉस्ट निकालने का तरीका मैंने बताया था ना, जैसे 19 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 40 इंटू 7 प्लस 60 इंटू 2 प्लस ये नहीं है 8 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 20, तो यहां से जो कॉस्ट निकल के आएगी वो निकाल लेना। अब हम क्या करते हैं, यहां तक तो ये क्वेश्चन सिंपल, यदि ऑप्टिमल टेस्टिंग नहीं बोलता है, ये क्वेश्चन ओनली क्या बोलता है आपसे कि इसको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, तो यहां तक आंसर आ जाता। अब क्योंकि इसने मेरे पास ये वर्ड बोल दिया मैक्सिमाइज द सेविंग ऑफ ऑप्टिमल शेड्यूलिंग, तो मतलब मेरे पास अब इसको ऑप्टिमलिटी टेस्ट, आगे हम इसका ऑप्टिमलिटी टेस्ट चेक करेंगे। तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन दे रखा वो क्वेश्चन लिख दिया मैंने। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, तो यहां पर जो एलोकेशन है जैसे 19 के ऊपर 5 है तो यहां मैंने 5 डाल दिया, क्लियर। यहां पर आपका 8 के ऊपर 8 यहां डाल दिया, यहां 40 के ऊपर 7 तो यहां 7 डाल दिया, यहां 2 के ऊपर, यहां 10 के ऊपर 2, 60 के ऊपर 2 एंड 10, ये आपका डल गया। तो जितनी एलोकेशन थी, तो सबसे पहले हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट चेक करने के लिए हम इसको ये देखेंगे कि इसकी m प्लस n माइनस 1 एलोकेशन है या नहीं है, एलोकेशन है या नहीं है। तो m नंबर ऑफ रो, n नंबर ऑफ कॉलम, n माइनस 1, तो इसमें 1 2 3 3 तो रो एंड 1 2 3 4 कॉलम, 4 कॉलम माइनस 1, तो सॉल्व करके यहां पर आपका 6 आ रहा है। अब सिंपल सा हमने क्या किया, यहां पर एलोकेशन, तो हमने ये 3 मतलब नंबर ऑफ रो डाल दो, 1 2 3, 3 रो है ना, 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ रो, एंड नंबर ऑफ कॉलम तो 1 2 3 एंड 4 कॉलम 4 एंड माइनस 1, तो सॉल्व करके 6 हो गया। अब ये मेरी 6 एलोकेशन का, तो 1 एलोकेशन 2 एलोकेशन 3 एलोकेशन 4 5 एंड 6 है, तो मतलब सेटिस्फाइड है। तो हम इसका ऑप्टिमलिटी टेस्ट चेक कर सकते हैं। यदि ये नहीं है तो डीजनरेसी कंडीशन आती है, तो डीजनरेसी का भी एक मैं नया वीडियो बना के डालूंगा आपको, है ना, एक अनबैलेंस वाली प्रॉब्लम का और एक डीजनरेसी का भी बताऊंगा। मगर मोस्टली ये जो प्रॉब्लम्स है ये आपकी पेपर में पूछी जाती है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसका वीडियो बना के डाला है आपके लिए, है ना। तो यहाँ 6 हो गया, 6 है बिल्कुल। अब हम इसको
मोदी मेथड या यूवी मेथड से सॉल्व करेंगे। जो इसका आगे वाली प्रोसेस है उसे हम मोदी मेथड भी बोलते हैं या यूवी मेथड भी बोलते हैं। तो यूवी मेथड से यदि प्रॉब्लम आपका ये आ जाए कि इस प्रॉब्लम को आप मोदी मेथड से सॉल्व करो, तो सिंपल आपको ये पूरा यहां तक करना पड़ेगा, ये कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, उसके बाद फिर मैं इसको ये आएगा और ये आगे करके पूरा का पूरा पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा। या इसको ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये बोल दिया जाए आपसे, इसको यूवी मेथड से सॉल्व करो, तो ये पूरा जो अभी तक मैं कराऊंगा पूरा मेथड करना पड़ेगा। ओनली फॉर यदि आपसे ये बोला जाए कि ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तो बस वो यहां तक करनी है बस। फिर यदि इसका ऑप्टिमलिटी टेस्ट नहीं करवा रहा है तो बस यहां तक करना है और आपको ये वाली कुछ प्रोसेस नहीं करनी है। जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है कि आपको सिंपल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम करनी है, तो फर्स्ट वीडियो देखना कि कहां तक मैंने सॉल्यूशन कर रखा है। यदि आपसे बोल रहा है यूवी मेथड या मोदी मेथड या ऑप्टिमलिटी टेस्टिंग, तो इसको आगे तक करना है पूरा, है ना। तो यहां तक चेक किया मैंने, यहां पर चेक करने पर जितनी एलोकेशन थी वो m+n-1 को सेटिस्फाई कर रही है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका सिंपल, तो यहां पर मैंने डाल दिया जैसे ये u1 u2 एंड u3 एंड ये डाल दिया v1 v2 v3 एंड v4, है ना। तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट चेक करने का मतलब होता है अपना dij ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये चेक करेंगे। अब ये dij क्या चीज होता है बताऊंगा। मेरे को dij चेक करना है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलोकेशन वाली चीज, जहां एलोकेशन है ना, एलोकेशन के लिए हम क्या करते हैं, Cij इक्वल टू होता है ui प्लस का vj। मतलब मेरे को यहाँ u1 u2 u3 v1 v2 v3 v4 इनकी वैल्यू निकालनी है और उसके लिए हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एलोकेशन जहां जहां भी दे रखी है उनमें ही ओनली यूज करेंगे ये वाला। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं ये देखूंगा जैसे u1 है, इसमें कितनी एलोकेशन 2, u2 में कितनी एलोकेशन 2, u3 में कितनी है 2। अब आते हैं v1, इसमें एलोकेशन 1, v2 में कितनी है 1, v3 में कितनी है 1 एंड v4 में कितनी है 3। तो सबसे ज्यादा एलोकेशन किसमें मेरी, जिसमें सबसे ज्यादा एलोकेशन है उसकी वैल्यू हम 0 मान लेते हैं, है ना। जिसमें सबसे ज्यादा एलोकेशन होगी उसको हम 0 मान लेते हैं। यदि मेरी एलोकेशन यहां पर भी 2 होती, यहां पर 1, तो 2 होती, तो फिर मैं किसी को भी मान सकता हूं 0। इट इज क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, v4 में सबसे ज्यादा एलोकेशन थी तो हमने v4 की वैल्यू 0 मान ली। अब यहां पर हम चलते हैं, जैसे ये वाला एलिमेंट है, इसमें एलोकेशन है तो यहां 1 है, ये 1 है, तो मेरे पास C11 इक्वल टू कितना है 19, मतलब ये वाली अंदर की वैल्यू C11 इक्वल टू 19 एंड दूसरा ये वाला है एलोकेशन तो 1 एंड 4, तो यहां पर C14 इक्वल टू 10, है ना। 15 और 2 नहीं लिखना, मतलब जो क्वेश्चन में डिजिट दे रखी थी ना शुरुआत में वो डालनी है, 19 है और 10 है। अब एलोकेशन मेरा फर्स्ट वाला हो गया कंप्लीट, सेकंड वाले में ये है तो u2 और v3, तो 2 3 C23 इक्वल टू 40 एंड u24 इक्वल टू 60, ये आ गया। एंड यहां पर अब ये वाला कंप्लीट हो गया, यहां पर आते हैं तो C32 इक्वल टू 8 एंड C34 20। तो मतलब एलोकेशन मेरी देखो 1 2 3 4 5 6 पे एलोकेशन थी, जो एलोकेशन वाले डिजिट थे वो मैंने यहां लिख लिए। तो एलोकेशन लिखने के बाद अब हम यहां पर इसका u और v फाइंड करेंगे। u और v फाइंड करने का तरीका इक्वल टू, यहां पर आपका i पहले है j बाद में है, तो यहां पर 1 1 है तो यहां पर लिखा जाएगा u1 v1 इक्वल टू यहां आपका u1 v4, यहां पे आपका u2 v4 सॉरी 3, ये 3 एंड यहां पर आपका u2 v4 और यहां पर आपका 3, तो ये हो जाएगा u3 v2 और यहां पे आपका u3 v4, ये हो गया।
है ना। तो सिंपल सा जो वन फर्स्ट था, सेकंड फर्स्ट जो है आपका यू के लिए, सेकंड डिजिट आपकी वी के लिए, फर्स्ट यू की वी की, ये रहा। अब इसमें मुझे किसकी वैल्यू पता है, V4 पता है मुझे, क्या है V4 मेरा 0 दे रखा है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट जो एलोकेशन थी वो V4 में थी, इसलिए उसको 0 माना है। अब यहां पर V4 की वैल्यू जैसे 0 रख दी, यहां पर 0, तो U1 क्या आ गया मेरा, यहां से U1 इक्वल टू 10 आ गया। यहां V4 0 रखते ही U2 बराबर 60 आ गया, है ना। यहां V4 की वैल्यू 0 रखते ही U3 बराबर 20 आ गया। तो मतलब मेरे पास U1, U2 एंड U3 की वैल्यू आ गई। तो U1 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, U1 इक्वल टू 10 एंड U2 इक्वल टू 60, तो 60 आ गई, एंड U3 इक्वल टू 20। तो ये मैंने वैल्यू निकाल ली। अब इनके थ्रू में V1, V2, V3 भी निकालते हैं, चलो। अब यहां पर देखो U2, तो U2 की वैल्यू कितनी है अपने पास, U2 बराबर 60, तो यहां पर हमने ये U2 की वैल्यू इसमें पुट की मैंने, तो U2 बराबर 60, यहां रखो 60, तो 60 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 40 माइनस 60, तो यहां से मेरा V3 निकल के आ गया माइनस का 20, तो V3 की वैल्यू आ गई -20, है ना। अब आता है यहां पर, तो U1 बराबर कितना है 10, तो यहां पर मैंने 10 रखा, 10 इधर सब्ट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर आपका V1 बराबर 9 आ जाएगा, तो ये 9 हो गया। अब आता है अपने पास यहां पर, तो U3 की वैल्यू कितनी है 20 है, या 20 मैंने पुट किया, 20 को यहां लेके जाऊंगा, माइनस हो जाएगा 8 माइनस 20, तो V2 -12 आ जाएगा, क्या आएगा -12 आ गया। तो मेरे हिसाब से सारी वैल्यू फाइंड कर ली हमने। यहां पे आपका V2 इक्वल टू -12, तो हमने U और V की पूरी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब UV के बाद हम क्या करते हैं, ये चेक करेंगे DIJ, और DIJ कैसे चेक करेंगे, याद रखना, DIJ चेक करने के लिए हम नॉन एलोकेशन चेक करते हैं। क्या करते हैं, नॉन एलोकेशन वाला टर्म्स चेक करते हैं। नॉन एलोकेशन का मतलब फॉर्मूला क्या है अपना, DIJ इक्वल टू CIJ माइनस का UI प्लस VJ, ये चेक करना होगा। और यहां पे हम ओनली क्या करेंगे, नॉन एलोकेशन वाले टर्म्स, जिस पे एलोकेशन नहीं दे रखी है। अब एलोकेशन किस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं, मतलब हम इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे और इसको चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। यदि पॉजिटिव आ गया तो अपना यहां से जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर है। अगर यदि ये जो आपका DIJ नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसमें से कोई सी भी वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो यहां से जो आंसर आ रहा था उसको और भी कम किया जा सकता है। चलो अब आगे हम DIJ चेक करते हैं, कैसे करेंगे हम चेक। तो अब हम यहां से यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम निकालते हैं DIJ इक्वल टू CIJ माइनस का UI प्लस VJ। तो DIJ में अपने पास सिंपल सा फर्स्ट, जैसे ये इसमें एलोकेशन नहीं है, मैंने बताया था ना, DIJ वाला हम नॉन एलोकेशन वाले टर्म्स देखते हैं। तो 1 एंड 2, D12 इक्वल टू 30 एंड D13 इक्वल टू 50 एंड D21 इक्वल टू 70, D22 इक्वल टू 30 एंड D31 इक्वल टू 40, D32 इक्वल टू 8 एंड D33 32 नहीं 33 होगा, 3 ये अपना यहाँ पर 40 आएगा, क्योंकि 32 तो अपना एलोकेशन दे रखा है ना, ये रहा। तो सिंपल सा एक तो ये वाला हो गया अपना, ये वाला 30, इस पे एलोकेशन नहीं है, ये हो गया। ये वाला अपना 70 वाला 21, ये हो गया अपना 30 ये वाला, एंड ये वाला 40 हो गया, और ये वाला 40 हो गया, ये रहा। तो सिंपल सा यहाँ पे अपने पास माइनस का U1 प्लस V2 माइनस U1 प्लस V3 माइनस का U2 प्लस V1 माइनस का U2 प्लस V2 माइनस का U3 प्लस V1 माइनस का U3 प्लस V3। चलो अब यहां पर अपने पास 30 माइनस U1 U2, तो U1 की वैल्यू अपनी 10
प्लस V2 -12, तो सॉल्व करके ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, सॉल्व करके देखना यहां से पॉजिटिव आएगा, है ना। अब यहां से 50 माइनस U1 की वैल्यू 10, U3 -20, तो यहां से सॉल्व करके भी पॉजिटिव आ रहा है। 70 माइनस U2 अपना 60 प्लस V1 9, तो यहां से भी ये पॉजिटिव आ रहा है। 30 माइनस U2 60 माइनस V2 12 हो जाएगा, प्लस का आता है माइनस साइन से, तो ये नेगेटिव आ गया मेरा। D22 अपना नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने का मतलब ये अपना जो सॉल्यूशन, अपना जो इस वाले क्वेश्चन का जो हमने जो कॉस्ट निकाली थी, वो जो कॉस्ट है वो फाइनल कॉस्ट नहीं है, मतलब उससे भी हम कॉस्ट कम कर सकते हैं। अब कम कैसे करते हैं, तो यहां पर अपना 22, तो 22 वाला एलिमेंट कौन सा, अपना 22 वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट है। 22 वाला एलिमेंट कौन सा, 30 वाला एलिमेंट है। तो 30 वाले एलिमेंट में हम क्या करेंगे, यहां पर अपने पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। अब नेगेटिव आ रहा है तो इस नेगेटिव को सबसे पहले हम हटाएंगे कैसे, अब हमको कुछ एलोकेशन टू एलोकेशन चलना है बस, है ना। और कैसे चलना है, यदि मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं, क्लियर, और मिनिमम एलोकेशन आनी चाहिए और मेरे को यहीं लौट के आना है। तो सपोज मैं जैसे मैं ऊपर नहीं जा सकता, इधर एलोकेशन नहीं है, नीचे यहां है तो मैं यहां जा सकता हूं। तो सिंपल से मैंने क्या किया, यहां से मैं यहां आया, यहां आ गया, यहां पर एलोकेशन नहीं है, छोड़ दिया। यहां एलोकेशन है तो मैं यहां आ जाऊंगा, ये आ गया, इधर करके ऐसे करके ये आ गया। अब उसके बाद मैं यहां जा सकता हूं और यहां भी जा सकता हूं। तो सिंपल सा, यदि मैं यहां जाता हूं तो फिर मुझे यहां आना पड़ेगा, फिर यहां इसके पास आने के लिए मैं नहीं आ सकता। तो मतलब सिंपल मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहां गया, यहां आ गया मैं इस जगह, ये आया इधर करके। अब इससे सीधे जंप करके इधर, इसकी बीच वाली को निग्लेक्ट कर देंगे, तो हम जंप करके हम इधर आ जाएंगे। तो सिंपल सा मेरा एक ये पाथ बन गया। सिंपल, यहां नेगेटिव आया था तो हमेशा याद रखना यहां से हम एलोकेशन पे ही चल सकते हैं। यहां एलोकेशन आया, इस एलोकेशन के बाद इस एलोकेशन पे गया, इस एलोकेशन के बाद इस पे गया, फिर इससे मैं सीधे यहां गया, इसको मैंने निग्लेक्ट कर दिया, है ना। सिंपल, तो ऐसे चलेंगे हम हमेशा, मतलब जहां से चलना है तो आपको उधर ही लौट के आना है। और हमेशा याद रखना, मैं ऐसे नहीं चल सकता, क्रॉस में नहीं चल सकता, डायगोनल नहीं चलूंगा, मुझे सिंपल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चलना है बस। और जो आप एलोकेशन आप लेके चलोगे तो हमेशा याद रखना, जैसे मैं इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तो यहां पर आ गया। अब हम यहां पर इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हमेशा याद रखना, इनमें एलोकेशन सबसे छोटी एलोकेशन कौन सी है। तो देखो, मैं इधर इस पे आया हूं, एक तो मैं एक इस पॉइंट पे आया हूं, मैं इस पॉइंट पे आया हूं और इस पॉइंट पे आया हूं। तो यहाँ जो सर्कल कर रखा है उन सर्कल में कि इसकी एलोकेशन 8, इसकी एलोकेशन 10, इसकी एलोकेशन 2 है। तो सिंपल सा, जो सबसे छोटी एलोकेशन है वहां पर हम यहाँ +2 करेंगे, यहाँ -2 करेंगे, यहाँ +2 करेंगे, यहाँ -2 करेंगे। मतलब यहाँ +2 एलोकेशन करनी है, या -2 एलोकेशन करनी है, या +2 एलोकेशन करनी है, या माइनस, मतलब यहां से आप प्लस लेके चलना है और फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो ये करने पर मेरा एक नया मिलेगा, वो क्या बनेगा, मैंने यहां बनाया, तो मेरा ये 1 2 3 4 1 2, तो यहाँ 19, यहाँ 17, यहाँ 40, यहाँ 30, यहाँ 30, यहाँ 8, यहाँ 50, यहाँ 40, यहाँ 40, यहाँ 10, यहाँ 60, यहाँ 20। तो यहाँ एलोकेशन से मैंने कुछ नहीं किया, तो इस एलोकेशन को मैं यहाँ पर सिंपल सा 5 लिख देता हूँ। यहाँ अपनी एलोकेशन 5 एलोकेशन है और कुछ नहीं। अब इस एलोकेशन नहीं है, यहाँ पर कुछ हुआ है, यहाँ पे कुछ हुआ है, यहाँ पर भी हमारा कुछ नहीं हुआ तो यहाँ 7 एलोकेशन डाल देंगे, यहाँ कुछ नहीं हुआ है तो यहाँ पे हम 2 डाल देंगे। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, इस एलोकेशन में हुआ है, इसमें हुआ है, इसमें हुआ है, इसमें हुआ है, तो यहाँ तो +2 एलोकेशन हो जाएगी। तो मतलब इस पे तो +2 एलोकेशन हो जाएगी, ये डाल दी यहाँ +2। यहाँ -2, तो 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गए, 6 बचेगा, तो यहाँ 6 आ जाएगा, ये हो गया। यहाँ गया 10 + 2, तो यहाँ 12 हो जाएगा, ये हो गया 12। यहाँ पे माइनस, तो यहाँ से 2 में से 2 गया 0, तो यहाँ से एलोकेशन हट जाएगी। तो ये मेरा दोबारा से बन गया, तो मेरा 1 2 3 4 5 6, तो मतलब सिंपल सा m + n - 1 = 6 आना चाहिए। नंबर ऑफ रो 1 2 3, ये 3 + 1 2 3 4, ये 4 - 1, तो ये 6 ही आ रहा है अपना, 6 = 6। तो मतलब अभी भी कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहां निकालने के बाद हम सिंपल क्या करेंगे, इसका u और v दोबारा से निकालेंगे और फिर दोबारा से निकालने के बाद ये प्रोसेस दोबारा से फॉलो करेंगे। मतलब यहां पर मैं सिंपल u1 u2 u3 v1 v2 v3 एंड v4। अब सिंपल यहां पर एक एलोकेशन, यहाँ दो एलोकेशन, यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, तो सब में सिंपल सा है अपने पास। तो अब हम क्या करेंगे इसमें सिंपल से किसको जीरो माने, चलो इसको ले लेते, v2 को मान लेते जीरो, या इसको मान लो, जिसमें अपने पास किसी को भी मान सकते हैं इसमें। तो मैंने जैसे इसको मान लिया जीरो, v2 बराबर जीरो, तो v2 को वैल्यू मैंने मान ली जीरो। तो अब ये नया बन गया। अब नई ये जो बन गया, अब जो प्रोसेस हमने दोबारा की थी, तो सिंपल सा अब हम यहां क्या करेंगे, एलोकेशन वाले टर्म्स को देखेंगे। अब हम क्या चलेंगे, एलोकेशन। तो एलोकेशन में सिंपल सा अपने पास किस किस पे एलोकेशन है, C11 पे एलोकेशन है तो अपना 19 है, C14 पे एलोकेशन है 14 पे एलोकेशन है 10 है, एंड C22 2 और 2 पे अपना 30 है, एंड C23 इस पे कितना अपना 40 है, एंड 23 हो गया, एंड C32 8 एंड C34 20। ये हो गया। अब सिंपल सा यहां पर अपने पास क्या था फॉर्मूला, CIJ इक्वल टू UI प्लस का V, यही तो था, तो इक्वल टू U1 V1 U1 V4 U2 V2 U2 V3 U3 V2 एंड U3 V4। ये है। अब सिंपल सा इसके थ्रू हमारे पास वैल्यू किसकी पता है, V2 बराबर हमने 0 माना। तो यहाँ पे अपना V2 क्योंकि सबसे हमने दो एलोकेशन थी तो मैंने इसको 0 मान लिया, तो V2 की वैल्यू 0 है तो V2 इसमें रख दिया। तो यहां से U2 निकल के आ गया, एक तो U2 इक्वल टू 30 आ गया, और V2 इसमें भी है, तो यहां से मेरा U3 बराबर 8 आ गया, है ना। ये आ गया अपना U2 और U3। तो U2 की वैल्यू तो है अपनी 30 एंड U3 बराबर है अपना 8। ये हो गया। अब हमारे पास यहां देखेंगे जैसे यार V1 U1 U3 किसमें है, U3 इसमें है U3, तो U3 की वैल्यू क्या 8, इसमें पुट की 8 इधर रखी, तो यार V4 आ गया, 8 इधर जाएगा तो 12 बचेगा, तो ये 12 हो गया, 12 हो गया। अब V4 इसमें है, इसमें रखूं यहां पर 12, तो यहां जाके ये U1 निकल के आ जाएगा, U1 इक्वल टू -2, तो यहां से ये -2 आ गया। अब हमारे पास U1 ये रहा, यहाँ U1 की वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं, -2 यहां पुट किया, तो यहां से V1 निकल के आ गया 21, ये आपका 21 आ गया, V1 आ गया। अब आता है यार U2, तो U2 की वैल्यू 30 यहां पुट कर सकता हूं 30, तो यहां से मेरा V3 निकल के आ जाएगा 10, तो V3 अपना 10 आ गया, तो ये भी वैल्यू निकल के आ गई, यहां भी वैल्यू आ गई। तो हमने दोबारा से U वाली चीजें निकाल ली है। अब U निकालने के बाद फिर हम दोबारा से निकालेंगे DIJ, है ना। अब DIJ क्योंकि ये तो एलोकेशन वाला आता है, DIJ क्या निकालते हैं, नॉन एलोकेशन। तो नॉन एलोकेशन में अपने पास D, अब इसमें नहीं है एलोकेशन, इस पे नहीं है, तो ये होगा D12 इक्वल टू 30, D13 इक्वल टू 50 एंड D21 इक्वल टू 70 एंड D24 60, तो ये होगा D24 एंड D, मैं यहां निकाल देता हूं और D बचे हुए D अपना
D31 equal to 40 and D33 is 40 और तो ओके है ना। तो 1 2 3 4 5 6 तो मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6 ये 6 बच्चे थे वो मैंने यहाँ लिख दिए। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी आई जे इक्वल टू सी आई जे, तो सी आई जे की वैल्यू ये रही माइनस यू आई, तो माइनस का u1 v2 माइनस u1 v3 माइनस u2 v1 माइनस u2 v4 माइनस u3 v1 माइनस u3 v3। अब सिंपल से यहां पर u1 v2 की वैल्यू, तो u1 माइनस 2 v2 0, तो ये तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि माइनस 2 प्लस 0 तो यहां रखने पर पॉजिटिव हो जाएगा। u1 v3, तो u1 की वैल्यू माइनस 2 v3 10, तो यहां से सॉल्व करके ये भी आपका पॉजिटिव आएगा। u2 v1 u2 एंड v1, तो ये दोनों जुड़ के प्लस आएगा। यहाँ पे भी आप वैल्यू पुट करते हैं u2 और v1 की वैल्यू, u2 बराबर ये रहा, ये वाली वैल्यू पुट करके घटा दोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। u2 v4 u2 एंड v4 इसको जोड़ा 42, तो यहां से भी ये आपका प्लस का ही आएगा, ये हो गया। अब u3 8 v1 21 और 8 29 घटाएंगे तो अभी ये पॉजिटिव आएगा। 3 8 u8 एंड v3, तो 8 18 हो जाएगा, तो यहां से भी ये पॉजिटिव आएगा। तो ये मेरे सारे के सारे डीआईजे पॉजिटिव हो गए। तो अब ऑप्टिमल जो कॉस्ट होगी वो मेरी ऑप्टिमल कॉस्ट क्या होगी, 19 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 6 प्लस 20 इंटू 12। तो यहां से ये कैलकुलेशन करके जो कॉस्ट आएगी, जो पहली वाली कॉस्ट थी उससे ये कम होगी। और सपोज मेरे यदि यहाँ पर कोई फिर दोबारा नेगेटिव आता, नेगेटिव आने का मतलब मैं फिर यही चीज प्रोसेस फॉलो करता, फिर अगेन मैं यही आइट्रेशन को बढ़ाते चलता जब तक ये आपके नेगेटिव आते जाएंगे, तो मैं फिर वही लूपिंग बनाता। जैसे यहाँ पर मैंने लूपिंग बनाई, यहाँ पर फिर मैंने, तो ये प्रोसेस फॉलो होती रहेगी। तो ये आपका जो मेथड था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, ये जो मेथड है इसे हम यूवी मेथड भी कहते हैं, और इसे हम मोदी मेथड से भी हम ट्रांसपोर्टेशन सॉल्व करना कह सकते हैं, या फिर हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये यहां से जो कैलकुलेशन करके मेरा जो आंसर आएगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा, ऑप्टिमल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो आई होप आपको ये वाली प्रॉब्लम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और ये आरटीयू में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप का प्रॉब्लम, और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो इसको प्लीज ढंग से तैयार कर लेना। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, और जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करना, है ना। It's okay. Thank you watching for my video.